नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 बदमाशों को फायरिंग के दौरान गोली लगी। 3 दिन पहले दिन दहाड़े बदमाशों ने गिरधरपुर गांव में 3 प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। हर गुनहगार होगा सलाखों के पीछे। 3 बदमाशों को लगी गोली, गोलियों के तड़तड़ाहट से हाहाकार। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 बदमाशों को जवाबी फायरिंग में गोली लगी। 3 दिन पहले दिन दहाड़े बदमाशों ने गिरधरपुर गांव में 3 प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी। इनमें से 2 की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी। एक का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। तीनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल, राइफल और एक कार बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाश थे। मौके पर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बादलपुर पुलिस द्वारा ग्राम गिरधरपुर में हुई घटना से जुड़े 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाशों के बीच अंबेडकर पार्क के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी पकड़े भी गए। इनमें से देवेंद्र, रविंद्र पुत्र हरिश्चंद्र, भोपाल पुत्र जयपाल निवासी बागपत गोली लगने से घायल हो गया। बाकी 4 बदमाश, जिनका नाम सतेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, महिपाल बताया जा रहा है, इनको कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक लाइसेंस राइफल, 315 बोर का तमंचा, 1 मिस कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 पिस्टल, 32 बोर समेत कई जिंदा कारतूस बरामद की गई है और घटना में प्रयोग किए गए गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर UP 16 XU 0751 बताया जा रहा है, इसे भी बरामद कर लिया गया है। एक जो है वो सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसमें थाना प्रभारी बादलपुर उनकी टीम जो है वो कुछ लोगों को लेके आ रही थी। घेराबंदी हुई उसमें, और इसमें जो है वो क्रॉस फायरिंग हुई। चूँकि 8 तारीख को हमारे यहाँ पर एक गिरधरपुर गांव पड़ता है जहाँ पर डबल मर्डर हुआ था। उस संदर्भ में हमें सूचना थी, इनपुट था, और उसी में जो है ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पर जो है वो
ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की। उस बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को, देवेंद्र, रविंदर और भोपाल, इनको गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं। और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है वो अभी। इस वारदात के बाद एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर चोर हो, वो कानून के हाथों नहीं फंस सकता है। जिस तरह से पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत की रिपोर्ट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। जौनपुर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यूपी के जौनपुर जिले की बात है, जहां सपा नेता सभासद बाला यादव उर्फ लखिंदर हत्याकांड का जीआरपी ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में जीआरपी ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए इस वारदात के बाद जौनपुर में कैसे मचा था हाहाकार। हत्या का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद। खुद को शातिर समझते थे अपराधी। खुलासे की बाद मचा हाहाकार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले की है, जहां सपा नेता सभासद बाला यादव लखिंदर की हत्या के मामले में जीआरपी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस मामले में जीआरपी अपने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद किया है। जीआरपीएफ की माने तो बदले की भावना से बाला यादव की हत्या की गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। 1 फरवरी को रात 8 बजे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव के रहने वाले बाला यादव लखिंदर, जो सभासद भी थे और प्लाटर का भी काम करते थे, सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो खड़े थे। उसी दरमियान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाला यादव को 5 गोलियां लगी थी। घटना के बाद हमलावर भागने में सफल हो गए थे। सभासद बाला यादव जमीन की प्लाटिंग करते थे, इस वजह से उनकी कई लोगों से दुश्मनी भी थी। समझा जा रहा था कि इसी वजह से किसी ने हत्या कर दी थी। पर जिन्होंने एक ब्लॉक प्रमुख सहित कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जीआरपीएफ के लिए इस मामले का खुलासा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया था। 1 फरवरी को रेलवे स्टेशन सिटी जौनपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसमें बाला यादव, जो सैदनपुर गांव के रहने वाले थे, उनकी हत्या की गई थी। इस संबंध में आज 10 तारीख को 4 हत्या में जो संबंधित अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल 2 पिस्टल, उसके साथ 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, उनकी बरामदगी की गई है। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो थी उसकी भी बरामदगी की गई है। जीआरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जौनपुर पुलिस सर्विलांस टीम, प्रयागराज एसओ जीआरपीएफ वाराणसी, एसओ जीआरपीएफ जौनपुर और एसओ जीआरपीएफ मुगल सराय की मदद से इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी जीआरपी प्रयागराज ने बताया कि जब जांच शुरू हुई तो पाया गया कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जमीनी रंजिश का जो कारण हत्या की वजह बताया गया है, वो असली वजह नहीं है बल्कि वजह कुछ और है।
दरअसल लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर के रहने वाले पवन गुप्ता के भाई की 2016 में हत्या कर दी गई थी। इसमें पवन को बाला यादव के इशारे पर हत्या कराए जाने की आशंका थी। इतना ही नहीं, पवन के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इस सब मामलों में पवन बाला यादव को भी जिम्मेदार मान रहा था और बदला लेने के लिए उसने अपने साथी मणियाहू के रितेश सिंह, सैदनपुर के उमेश गौड़ और महाराष्ट्र के रहने वाले जयदीप प्रकाश गायकवाड़ के साथ बाला यादव की हत्या की योजना बनाई और 1 फरवरी को सिटी स्टेशन पर गोलियों से भूनकर बाला यादव की हत्या कर दी थी। जीआरपीएफ ने मामले का खुलासा कर न सिर्फ बेगुनाहों को जेल भेजने से बचाया बल्कि हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जीआरपीएफ की टीम की कामयाबी पर एडीजी द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 1 फरवरी को जौनपुर के सिटी स्टेशन पर सपा नेता सभासद बाला यादव उर्फ लखंदर के बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। पूरा मामला चैलेंज से भरा हुआ था। जीआरपी के लिए यह खुलासा करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया था। आज 9 दिनों बाद जीआरपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मामले में जीआरपी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी की अगर माने तो हत्या की वजह प्रतिशोध की भावना थी। मुख्य आरोपी पवन गुप्ता, जो कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव का रहने वाला था, 2016 में उसके भाई की सर कूच कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पवन ने यह मान लिया था कि उसके भाई की हत्या की वजह बाला यादव उर्फ लखंदर हैं और इसी बदले की भावना से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जीआरपी ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक भी बरामद कर ली है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। यूपी पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बागपत के खेकड़ा इलाके में व्यापारी रोहित जैन की कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस के मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश रितेश, पुनीत और गौरव घायल हो गए। देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से कैसे मचा हाहाकार। यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बागपत के खेकड़ा इलाके में व्यापारी रोहित जैन की कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश रितेश, पुनीत और गौरव घायल हो गए, जबकि 2 हेड कांस्टेबल कविंद्र और रविन बदमाशों की गोली से बाल बाल बचे और गिरकर घायल हो गए। खेत में छिपे बदमाशों को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घायल बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट की गई कार, पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दोनों किसी बड़े गैंग से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल खेकड़ा थाना इलाके के पाठशाला चौकी पर कार लूटने की सूचना के बाद खेकड़ा थाना पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास के 3 थानों की फौज भी अलर्ट हो गई और इलाके की घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने सांकरौद के जंगल में पुलिस पर फायरिंग कर दी और गन्ने के खेत में जाकर छिपे, वहां से छिपकर भी पुलिस पर फायरिंग करते रहे। इसके बाद पीएसी और कई और थानों की फोर्स बुला ली गई। पुलिस ने एनकाउंटर में भी बदमाश आत्मसमर्पण करते, लेकिन बदमाश नहीं माने और फायरिंग करते रहे। आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, ईद को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आप आत्मसमर्पण करें, हाथ ऊपर करके बाहर आएं, अंदर से फायरिंग न करें। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। शाम 5:30 बजे से शुरू हुई ये मुठभेड़ रात 8 बजे तक चली। आखिर 3 घंटे बाद पुलिस को सफलता मिली और तीनों बदमाश रितेश, पुनीत और गौरव घायल हो गए। गौरव को 2 गोलियां लगी और उसकी हालत गंभीर है। रितेश और गौरव गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जबकि पुनीत बागपत का है।
एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि रितेश और पुनीत किसी बड़े गैंग से जुड़े हैं और इसकी छानबीन की जा रही है। आज यहाँ शाम को जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में तहसील खेखड़ा के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने एक रोहित जैन नाम के व्यापारी की गाड़ी लूट ली थी। हमारे यहाँ चेकिंग बदस्तूर जारी थी। उस चेकिंग पर जैसे ही सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हुई है तो चारों तरफ से हमने सील करके उनकी चेकिंग कराई। वो बदमाश इधर साकरौन के जंगल की तरफ भागे। शुरुआती मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम पता चला रितेश और पुनीत है। इसके बाद इसमें से एक बदमाश ईख के खेत में चला गया, जो लगभग 4 बीघा ईख का खेत यहाँ पर है। इस पर जो सूचना मिली तो उस पर मैं और बाकी 3 थानों की फोर्स, यहाँ पर एक कंपनी पीएसी और बाकी हमारे एडिशनल एसपी और 2 डिप्टी एसपी यहाँ मौके पर हम लोग रहे। इसको हमने पूरे तरीके से घेरते हुए इसमें समझदारी के साथ हमने अपनी ट्रेनिंग की, जो टीयर गैस और चिली बम इनका प्रयोग किया और इसकी वजह से वह फिर इस ईख के खेत से निकल के भागा और पुलिस पार्टी फायर किया, जिस पर जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया है। इसमें 3 बदमाश घायल हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो इस समय स्वस्थ हैं और सेफ हैं। उनकी गाड़ी जो लूटी गई थी वो भी रिकवर्ड है। हम इस पूरे गैंग के बारे में और जानकारी कर रहे हैं। यानी बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो खाकी के हाथों नहीं बच सकता। खाकी अगर चाले तो अपराधी को उसके बिल से खोज कर निकाल सकती है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बागपत से सनुज की रिपोर्ट। बात अब कानपुर देहात की। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र की ये खबर है, जहां डेरापुर मंडरपुर गांव के रहने वाले महिला पूजा बस कहीं जा रही थी। इसी बात को लेकर उसका देवर आग बबूला हो गया और उसने अपने भाभी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। देखिए एसिड अटैक के बाद क्या हुआ। कहते हैं जब प्यार परवान चढ़ता है तो कुछ भी कर गुजरता है, और ऐसे प्यार के चलते एक देवर ने अपनी भाभी के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिससे महिला की आंखें चली गई। उससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां डेरापुर मंडनापुर गांव की रहने वाली महिला पूजा बस से अपने ननद के यहाँ जरौली जा रही थी। तभी रास्ते में पहले से ही घात लगाए देवर अंकित भाभी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी भाभी सिकंदरा थाना क्षेत्र के उड़वापुर झिंझक बस से पहुंची तो तभी उसके देवर ने उसके ऊपर बोतल से तेजाब डालकर मौके से फरार हो गया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी एक आंख चली गई। आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि वो ये नहीं देख पाई कि उसके ऊपर किसने तेजाब डाला। बस में जा रहे थे, उसने तेजाब डाल दिया। पता नहीं कौन था, हमने देखा ही नहीं। कौन था? हमने नहीं, अंकल ने देखा, बस में बैठे थे। तो क्या मामला है आप लोगों के बीच में? कुछ नहीं हमको पता। हमको अंकल ने कुछ नहीं पता। तो आरोपी पकड़ गया कि भाग गया? अंकित कौन है? थाने से पूछो। अंकित कौन है? जानती हो अंकित को? अंकित तो एक हमारे देवर का नाम है। जब देवर का नाम है उसके, क्या तो वो पकड़ गया? वहीं आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि उसका उसकी भाभी से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन वो उसको छोड़कर किसी अन्य के साथ जा रही थी, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खोकर अपनी भाभी के ऊपर तेजाब डाल दिया। तुम्हारा नाम क्या आगे बता? अंकित। कहाँ के रहने वाले हो? मडनापुर। मलनापुर। और ये तेजाब डाला कौन था? भाभी थी। भाभी? और तेजाब क्यों डाला तुमने? वो हमारे साथ रहती थी, हमारी लड़की थी, उनके आज हमें छोड़ के जा रही थी, इसलिए हमने डाल दिया था।
तुम्हें छोड़ के जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वो दूसरी शादी कर लेती जा रही। इस घटना में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिकंदरा राजराम चौधरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसका अपनी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने ही भाभी के ऊपर तेजाब डाला है। ये पूजा वाइफ ऑफ प्रेम बाबू नाम की महिला, ये अपने ससुराल से जा रही थी उड़नवापुर, इसका मौसी का घर है, मौसी के यहाँ जा रही थी, ये झींझक के पास है। तो वहाँ ये बस में बैठी थी। बस जब बिराना तिराहा सिकंदरा के पास आई है तो इसका सगा देवर जो है वो बस में घुस करके और महिला के बैटरी का पानी वो डाला है, जिसमें उसकी बाईं आँख में थोड़ा सा जो है जख्म है। तो जो है उसको आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? कभी भी कहीं भी किसी के साथ हैवानियत कर सकता है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानी के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।